अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस शफुल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी कुछ हद तक ठीक हूँ, इतना कह सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी इश्क दा रंग सफ़ेद पार्ट 22 सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। अब ये लोग रवाना हो चुके थे हैदराबाद के लिए। एयरपोर्ट में जाते हैं वहाँ पर कुछ देर ठहरते हैं, कुछ खा लेते हैं। माधवी की हालत ठीक नहीं थी, ये बात काजल और आरुषि दोनों समझ रहे थे। वो दोनों ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे, लेकिन आरुषि की ध्यान बस माधवी की ओर ही थी। वो माधवी की हर एक मूवमेंट, हर एक एक्सप्रेशन को नोट कर रही थी। जैसे ये लोग जाके बैठते हैं प्लेन में, तो एक वीडियो जब उसने देखी थी, जब काजल ने उसे दिखाई थी पहली बार, जब वो काजल के घर आई थी, वो माधवी और आज की माधवी में थोड़ी सी डिफरेंट थी। आज उसके चेहरे पर वो डर नहीं थी। ये देखते हुए आरुषि को कुछ हद तक तसल्ली मिलती है। वो कहते हैं ना, जीवन में कभी कभार थोड़ा बहुत पुश की ज़रूरत होती है, और अगर थोड़ा बहुत पुश मिल जाए तो इंसान आगे बढ़ जाते हैं। आरुषि शायद मन ही मन यही सोच रही थी कि ये इस धक्के ने शायद माधवी को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के तौर पे लाके खड़ा कर दे। वो बस यही सोच रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो जो सोच रही है वही हो। जैसे वो बैठी थी, किस्मत से कुछ ऐसी होती कि माधवी और आरुषि एक साथ बैठती है, काजल थोड़ी साइड में बैठती है। तो जैसे ही प्लेन एकदम से उड़ान भरती है, आरुषि एकदम से माधवी की हाथ पकड़ती है। माधवी आरुषि की ओर देखती है और बोलती कि हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम ठीक है। तभी आरुषि बोलती कि वो मुझे पता है कि आप ठीक है। वो क्या है ना, मतलब मैं दिखने में बहुत स्ट्रांग हूँ, पर अंदर से मेरी भी फटती है, तो इसीलिए पकड़ ली। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? माधवी आरुषि को घूर के देखने लगती है और बोलती कि ये मजाक अच्छी थी। हाँ, तो जीवन में छोटी छोटी मजाक करनी चाहिए ना। देखिए, हंसी बहुत कीमती चीज़ होती है, पर हर छोटी छोटी चीज़ में अगर कुछ हद तक आप हंस दिया करेंगी तो हमारी मजाक मस्ती की सफल हो जाएगी। जिस पर माधवी आरुषि को घूर के फिर से देखने लगती है। आरुषि बोली, अरे ठीक है ना बाबा, मजाक कर रही थी, रिलैक्स। इधर माधवी अचानक से आरुषि की ओर देखती है, एक टक देखने लगती है। जब आरुषि नोट करती है, वो माधवी की ओर देख के बोलती है, क्या आप मुझे इस तरह से क्यों देख रही है? मतलब मैं इतनी बुरी दिख रही हूँ या मेरे चेहरे पर कुछ लगी हुई है? जिस पर माधवी कहती है कि हमने ऐसा कब कहा? वैसे भी आप कहती कहा है, तो फिर ऐसे मुझे क्यों देख रही हैं आप? कुछ कहना है आपको? जिस पर माधवी बोलती कि हाँ, वो धन्यवाद। अगर आप खुद से सोच के हमारे लिए नहीं जाते तो। तभी आरुषि माधवी के हाथ को थोड़ा कस के दबा देती है और भी कस के पकड़ती है। देखिए, अगर आप खुद के लिए स्टैंड ले लेती ना, तो हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसलिए आपको मुझे धन्यवाद कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे आपको और भी कठिन रास्ते से गुजरनी पड़ेगी, तो उसके लिए खुद को तैयार करें। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप हमें हमेशा अपने साथ पाएंगी। उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बस कोई वो फॉर्मेलिटी मत करिएगा कि कैसे कहे, उनको कहनी चाहिए कि नहीं, ये वो गैर मत समझिए। जिस पर माधवी कुछ नहीं बोलती है। 1 घंटे की सफ़र ये लोग कर ही लेते हैं, और फिर जैसे ही एयरपोर्ट से निकलते हैं, जो काजल की हस्बैंड है राजीव, वो वहाँ पर मौजूद था और इन सभी को लेके वो घर की ओर रवाना होता है। उसके बाद से माधवी पूरी रास्ते बड़ी शांत थी। इधर सारा आरुषि से बहुत सारी बातें कर रही थी। सारा बोलती है कि बड़ी अब से हम यहाँ पे रहेंगे। आरुषि भी बोलती है कि हाँ बच्चा, अब से आप यहाँ पे रहेंगे, यहाँ के स्कूल में आपको एडमिशन कराएंगे, आपके यहाँ पे बहुत सारे दोस्त होंगे और आप अपनी बड़ी से रोज़ मिल सकते हैं, रोज़ खेल सकते हैं। तभी एकदम से सारा बोलती है, बड़ी वो मैं आपके घर भी जा सकती हूँ? जिस पर आरुषि हंसते बोलती कि हाँ बच्चा, बिल्कुल जा सकते हैं आप कहे तो रोज़ आपको हमारे घर लेके जाएंगे। तो सारा बहुत खुश होती है। फिर सारा बोलती कि आजो नहीं आएगी? तभी काजल बोलती कि बच्चा, आत्या है ना आपके पास? तो सारा एकदम से बोलती कि हाँ,
ठीक है, मैं मेरे आई के साथ रहूँगी ना। तभी आरुषि भी बोलती कि हाँ बच्चा बिल्कुल, अब आपकी आई से आपको कोई नहीं दूर करेंगे। माधवी बस चुप से सुन रही थी। न जाने वो कौन सी ख्यालों में थी, क्या सोच रही थी। शायद यही सोच रही थी कि एक नई शुरुआत शायद वो करने जा रही है। परिवार से दूर अब सारा के लिए उसे बहुत सारी चीज़ सोचनी पड़ेगी। क्या रास्ता इतनी आसान होगी? नहीं, इतनी आसान तो नहीं है। लेकिन आगे क्या होगी ये तो कोई भी नहीं बोल सकते हैं। ये तो वक्त का खेल है, जब वक्त गुजरेंगे तब का तब पता ही चल जाएंगे। बस हौसले बुलंद होने चाहिए हर वक्त। इधर ये लोग पहुँचते हैं घर पहुँचते ही सबसे पहले फ्रेश वगैरह हो जाते हैं। आरुषि की जम के सिरदर्द वगैरह हो रही थी क्योंकि पिछले 2 दिन से वो ठीक से रेस्ट नहीं ले पाई, ना सो पाई, तो बहुत हद से ज़्यादा सिरदर्द हो रही थी। वो सोफे पर बैठ चुकी थी अपनी सर पकड़ते हुए। काजल जब फ्रेश होकर आती है वो देखती है आरुषि को, बोलती है क्या हुई तुझे? नहीं यार, हद से ज़्यादा सिरदर्द हो रही है। इधर मानवी भी फ्रेश वगैरह हो लेती है और वो सीधा जाती है किचन। वो सुन ली थी कि आरुषि की सिरदर्द है, तो वो जाती है और अच्छे से थोड़ी सी कड़क चाय बनाती है अदरक वगैरह डाल के, और वो थोड़ी देर में ले आती है आरुषि के लिए और बोलती कि ये लीजिए, थोड़ी सी कड़क है पर पी लीजिए, आपकी सिरदर्द ख़त्म हो जाएगी। जिस पर आरुषि कुछ नहीं बोलती, वो चाय की कप लेती है और चाय की सिप लेती हुई बोलती कि अच्छी है। उसके बाद राजीव भी आता है और वो अब बात करने लगता है। काजल आगे क्या करना है? वाहिनी को तो बुला लिया, अब सारा के एडमिशन वगैरह। तभी एकदम से माधवी बोलती कि दादा वो मुझे कुछ बात करनी है। तो ये बोलने लगती है। काजल भी माधवी की ओर देखती है। माधवी थोड़ी सीरियस टोन में थी। इधर आरुषि चाय पी रही थी, तो देखती है माधवी ये बोल के थोड़ी सी चुप हो गई है। आरुषि बोलती कि अच्छा तो मैं चली जाऊं या? माधवी बोलती कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके रहते मैं कर नहीं पाऊँगी। अच्छा शुक्र है, बोलिए फिर, मैं भी सुन लेती हूँ आपको क्या कहना है। तभी इधर माधवी बोलती है ताई मैं यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं रुकना चाहती। ये बात सुनते ही काजल शॉक्ड होती है। काजल, राजीव, खुद आरुषि भी। काजल बोलती कि क्यों वाहिनी, ये क्या बात हुई है? यहाँ पे नहीं रुक सकती है, मतलब क्या है आपका? ताई मैं नहीं चाहती कि आप अपनी चीज़ों को छोड़ के मेरी और सारा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। मैं कुछ ना कुछ सोच लूँगी, पर मैं नहीं चाहती कि हम दोनों की जिम्मेदारी भी आपके सर पे आ जाए। ये बात आरुषि को बहुत अच्छी लगती है कि वो कुछ सोच तो रही है, वो अपनी चीज़ों से शायद धीरे धीरे बाहर आ रही है। आरुषि बस चुप से चाय की सिप ले रही थी। काजल बोलती कि बहनी ये क्या बात हुई? मैं गैर थोड़ी ना हूँ, आप मेरी भाभी नहीं है, बहन है मेरी, तो क्या मैं अपनी बहन को देख नहीं सकती? ये क्या बात हुई? आपने तो एक ही पल में मुझे पराया कर दिया। नहीं ताई, ऐसी बात नहीं है। बात पराया की नहीं है ताई। कब तक आप मेरी और सारा की जिम्मेदारी उठाती रहेंगी? आपके बेटे हैं, दादा है, आपकी खुद की चीज़ें हैं। और रही बात आज या कल, मुझे कुछ सोचनी तो पड़ेगी ना। सारा मेरी जिम्मेदारी है, मेरी खुद की जिम्मेदारी भी मुझे उठानी पड़ेगी ना। और अगर मैं आपके पास रह गई तो कहीं ना कहीं आई आप पर दबाव डालेंगी मुझे घर भेजने की। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसी कोई सिचुएशन आए जिस पर आपके लिए थोड़ा बहुत कठिन हो जाए। काजल बोलती कि पर वही ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई ना, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह हम तभी एकदम से राजीव बोलता है वही आप जो बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं, लेकिन ये दुनिया बहुत बदतर चीज़ है। यहाँ पे लोगों का फ़ायदा उठाया जाता है। बुरा मत मानिए, पर सारा आपकी जिम्मेदारी है। आप अकेली है वही। इस दुनिया में अकेले चलना बहुत मुश्किल है।
तभी आरुषि बोलती कि किसने कहा मुश्किल है। काजल एकदम से आरुषि की ओर देखती है। आरुषि बोलती कि वैसे मानना पड़ेगा माधवी जी, आप तो बहुत अच्छी सोच रखती हो, मुझे प्रसन्न हुई आपकी सोच सुन के। वैसे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हिसाब से भी आपको लेनी चाहिए, ये अच्छी डिसीजन है आपकी। लेकिन आपको ये घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर रहकर खुद के लिए कुछ सोच सकती है। जिस पर माधवी बोलती कि मुझे भी पता है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं अलग तरीके से शुरुआत करूँ। ताई मैं आपसे दूर नहीं जाऊँगी, लेकिन बस खुद के लिए कुछ कर तो सकती हूँ ना। अगर मैं सोची हूँ तो मुझे करने दीजिए ना। अगर आप कही है ना कि मैं आपकी बहन हूँ, तो अगर आपकी बहन कुछ सोची है पहली बार, तो क्या आप अपनी बहन के साथ नहीं दे सकती है। ये बात सुनते ही काजल थोड़ी चुप हो जाती है। अब उसे क्या बोलनी चाहिए। पहली चीज़, माधवी जो हालात में रही है और अचानक से इस सिचुएशन ने उसे स्ट्रांग बना दी, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे में अगर वो सब कुछ करने निकलेगी बाहर, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगी चीज़ें, जो वो नहीं चाहती है कि वो उस हालात से गुजरे। फिलहाल काजल उसे बहुत समझाती है, लेकिन माधवी अपनी बात पर अड़ी थी और माधवी का साथ आरुषि देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आरुषि को भी ये सही लगती है। माधवी को खुद के लिए स्टैंड तो लेनी पड़ेगी और खुद की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। किसी दूसरों के भरोसे वो जी तो नहीं सकती है ना। और इसीलिए वो माधवी की साथ देती है, जिस पर काजल की थोड़ी बहस होने लगती है आरुषि से। और वो एकदम से बोलती कि तुझे पता है ना वहिनी, अब की बार जिस सिचुएशन से गुजरी है, और उसके बाद हम सीधा उन पर इतनी सारी चीज़ थोप नहीं सकते हैं। ये बेवकूफ़ी होगी बस। उनको यहाँ का कुछ नहीं पता है, ना तौर तरीके, ना रोड, ना कुछ नहीं पता। वो कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, क्या करेगी। तभी आरुषि बोलती कि देख, तेरी वाहिनी ने अपने आप को 4 दीवारी में कैद करके रखी थी अब तक। वही उसकी सब कुछ है, वही वो ज़िंदगी को अपना चुकी थी, उसके आगे वो कुछ नहीं सोची थी। लेकिन अब वो कुछ अलग सोच रही है, तो हमें उनका साथ देनी चाहिए। तभी एकदम से काजल बोलती कि पर वो इतनी समझदार नहीं है। अरे जीवन की राह चलते चलते इंसान समझदार बन जाते हैं, और हर इंसान समझदार होते हैं। बस हालात हमें कभी कभार समझदारी दिखा देती है और कभी कभार थोड़ी देर में। तो क्या पता अब वो समझदार बन जाएगी। और वो अकेली कहाँ है, उनके हर राह पे तू है, एक बहन, और मैं भी तो हूँ, दोस्त। काजल एक टक आरुषि को देख रही थी। इधर काजल के हस्बैंड राजीव, वो हामी भरता है आरुषि के साथ कि आरुषि जो बोल रही है उसमें दम तो है, और हम भी कहा उनको पराया कर रहे हैं, हम भी तो उनके साथ ही हैं, उनको जो करना है करने दो, हम उनके साथ देंगे। काजल थोड़ी चुप हो जाती है। इधर आरुषि के घर से अब लगातार कॉल आ रही थी। कल से वो प्रॉपर बात भी नहीं करी थी, तो वो फ़ोन उठाती है उसकी मम्मी, तो उसके ऊपर पूरी बरस पड़ती है। हाँ, थोड़ी हद तक ठीक भी है। कल से वो ऐसे पूरी तरह से एकदम से गायब हो चुकी थी, ना कॉल उठा रही थी ना कुछ, और अब तो दोपहर तक हो चुकी थी। तो वो फ़ोन उठा के बोलती कि मम्मी क्षमा करें, मैं आ चुकी हूँ, बस कुछ देर में घर आ रही हूँ, आप मेरे लिए खाना वगैरह लगा दीजिए, मैं आते ही एकदम फ्रेश वगैरह होकर आपके साथ खाना खाने के लिए बैठ जाऊँगी। वो बोलती कि खाना पानी भी नहीं नसीब होगी, तुम आओ तो सही घर पे, पैर ना तोड़ दी ना तब कहना। देखिए चलो ठीक है, अगर पैर तुड़ा के आप मुझे गोदी में उठा के चलोगे तो कोई बात नहीं, मैं आ रही हूँ। यही बोल के वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। काजल बोलती कि क्या हुआ। नहीं, वो मम्मी बरस रही है। चल अब मुझे घर जानी पड़ेगी। तो माधवी जी, आपने जो सोचा है अच्छी सोचिए, अपना ध्यान रखिएगा। और यही बोलते हुए जाने लगती है। तभी काजल बोलती है वापस कब आ रही है। तभी आरुषि बोलती है देख, मैं ना 2 दिन से सोई नहीं हूँ, और अब तो सिर दर्द इतनी भयंकर वाली है। पहले तो जाके घर वालों को संभालेंगे, फिर कुछ हद तक नींद ले लूँगी। कल से मेरी ट्यूशन वगैरह सब स्टार्ट, तो कल शाम तक आ जाती हूँ। तभी सारा भाग के आती, बड़ी आप जा रहे हो? बच्चा आप
मेरी भी तो घर है ना, तो मेरे घर में भी तो मेरे आई बाबा है, मेरे दादाजी है, मेरी एक छोटी बहन है, भाई है, भाभी है, तो उन लोगों को तो मुझे चाहिए ना। वो लोग भी मुझे मिस कर रहे हैं तो मुझे जानी पड़ेगी ना, वरना उन लोगों को दुख हो गए। अच्छा, पर आप कल आओगे ना? हाँ बच्चा, कल आ जाऊंगी, और आपके लिए ढेर सारे चॉकलेट, पक्का पक्का प्रॉमिस। और यही बोलते हुए आरुषि वहाँ से निकल जाती है। जाने से पहले भी वो एक बार माधवी की चेहरे की ओर देखती है। वो इशारा करती है, मानो उस इशारे में एक ये बतानी हो कि मैं आपके साथ हूँ, एज ए फ्रेंड आप अपने साथ मुझे हमेशा पाएंगी, जो माधवी शायद समझ चुकी थी। और यहाँ से जो आरुषि है वो अपने घर की तरफ चली जाती है। काजल की आई बहुत बार काजल को कॉल कर चुकी थी, एक हद तक वो कॉल डिस्कनेक्ट ही करती रहती है, लेकिन जब हद से ज़्यादा पार हो जाती चीज़ें तो एक बार वो रिसीव कर लेती है। बहुत बहस वगैरह होते हैं, वो बरस पड़ती है अपनी आई के ऊपर। एक समय में काजल की आई भी अपनी कंट्रोल खो लेती है और दोनों में बहुत बहस वगैरह होती है। और शायद यही वो वजह है जिसके लिए माधवी ने कही है कि वो इस घर में रहना नहीं चाहती है। और जैसी बात वगैरह ख़त्म होती है, काजल बोलती है आई एक काम करिए, आप मुझे मत कॉल करिए, आगे से आप मुझे मत कॉल करना। और यही बोलती हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है, क्योंकि वो भी तंग आ चुकी थी अपनी आई के बर्ताव से। वो समझा रही थी, बहुत साल से वो अपनी आई को समझाती आई है, लेकिन कहते हैं ना, समझाए उसे जाते हैं जो समझना चाहते हो। उसके आई की सोच को वो आज तक थोड़ी सी भी नहीं बदल पाई, तो आगे क्या बदल पाएगी। वो थोड़ी सी इस चीज़ में मायूस हो जाती है, तो माधवी समझाती है, ताई वो आई है, उनकी सोच ऐसी है, हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। मुझे पता है बहनी, पर इसी चीज़ की तो मुझे दुख है कि आज तक मैं उनकी सोच तक नहीं बदल पाई, जबकि मैं खुद उनकी बेटी हूँ। माधवी उसको संभालती है। उसके बाद माधवी थोड़ी देर अकेले सोचने लगती है कमरे में जाकर, आगे क्या करेगी। सारा की जिम्मेदारी, खुद की जिम्मेदारी, उसे कुछ नहीं आती है सिवाय घर संभालने की। अब अचानक से सब कुछ वो कैसे करेगी, यही सारी चीज़ वो सोच रही थी। उधर आरुषि जब घर पहुंचती है, भाई साहब उसकी मम्मी तो उसको डंडे लेकर घुमाती है मारने के लिए। पूरा घर उसको दौड़ा रही थी बस। इधर आरुषि कभी अपने दादाजी के पीछे छुप रही थी, तो कभी अपनी भाभी के पीछे, कभी इधर कभी उधर। जब उसकी मम्मी थक जाती है तो बैठ जाती है। आरुषि भी आती है, बोलती है क्या मम्मी, बुढ़ापा पे अगर इतना दौड़ लगाओगी तो ये घुटनों पर जोर नहीं रहेंगी, फिर आप वापस ही में मेरी कुटाई कैसे करोगे। ये गलत बात है तुम्हारा। ऐसे कौन जाता है घर से। बोल के गई थी कि शाम तक आ जाएंगे, फिर पता चली तुम तो हो ही नहीं। हाँ मम्मी, थोड़ी बहुत चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो गई थी तो काजल के साथ जानी पड़ी। बेटा जाना गलत नहीं है, हम कहाँ कह रहे हैं गलत है, लेकिन एक इन्फॉर्म तो करनी चाहिए थी ना तुम्हें कि मम्मी ये सारी सिचुएशन है, मैं काजल के साथ उसके गांव जा रही हूँ। बस बेटा, बस तुमने तो ये नहीं बताई ना। मम्मी किसने कहा, मैं तो पापा से बात करी थी ना। हाँ तुम्हारे पापा से करी तुमने, मुझे तो नहीं करी ना। हाँ तो मम्मा एक ही तो बात है ना। नहीं एक ही बात नहीं है, तुमने अपने पापा को इसलिए कही है क्योंकि मुझे कहती ना तो मैं बरस पड़ती। लो मम्मी आप ही सब बोल रहे हैं, मैं क्यों नहीं बताई, ये भी तो आप ही बोल रही हो। अब शांत भी हो जाओ ना, गुस्सा थूक दो, माफ़ कर दो मुझे। आगे से ना आपको बिना बोले कहीं नहीं जाऊंगी, पक्की प्रॉमिस, सच्ची बात है। पक्की बात। हाँ ना मम्मी पक्की बात। एक तो दौड़ा दौड़ा के थका दिया मुझे आपने, ऊपर से मेरी सिर दर्द और भूख भी लगी है। हाँ तो जाओ नहा के आओ। तो आरुषि जाती है, वो नहा के आती है, सबके साथ बैठ के लंच करती है। उसके दादाजी भी कुछ हद तक नाराज़ थे, लेकिन आरुषि को बहुत अच्छे से पता है कि ज़्यादा देर तक उससे नाराज़ इस घर में कोई भी नहीं रह सकते। लंच वगैरह करके वो कुछ देर में सो जाती है, गहरी नींद में, इतनी थकी हुई थी। और अब जाके उसके सारे परेशानी ख़त्म हुई और दिल को सुकून मिली कि माधवी कुछ नया सोच रही है खुद के लिए, जो उसके लिए बिल्कुल सही है। उसी तसल्ली में उसे बहुत अच्छी नींद आती है और थकान भी होती है पूरी शरीर में। और इधर
माधवी की सोच जारी रहती है। देखते देखते रात हो चुके थे। आरुषि लगभग रात के 8 बजे तक सोती है। उसके पापा और भाई आने के बाद उसको बुलाए जाते हैं, तो अपने पापा से मिलती है, भाई से मिलती है, वहाँ पर चाय नाश्ता वगैरह करे जाते हैं। अब उसके पापा पूछते कि बेटा ऐसा क्या हो गए थे कि तुम्हें अचानक वहाँ पर जाने पड़े। वो पूरी बात तो नहीं बताती है, बस इतना बताती है कि काजल की बहनी जो है उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गए थे, वो मिल नहीं रहे थे, तो बस उन्हीं को ढूंढ कर वो यही सीन वगैरह थे। कुछ हद तक वो इस बारे में बात करती है। फिर आपस ही में चीज़ें होते हैं, वक्त बीतने लगते हैं। यहाँ पर रात को डिनर करते हैं और वो अपनी कमरे में जाती है। वो काजल को कॉल करती है कि सब ठीक है कि नहीं। काजल बोलती है कि उसकी आई ने कॉल करी थी, वहाँ पे थोड़ी सी बातचीत वगैरह यही होती है। फिर काजल बोलती है कि तू कल सुबह आएगी या, तभी आरुषि बोलती है बोली तो है कल से ट्यूशन वगैरह सब स्टार्ट, मैं शाम तक आ जाऊँगी। तेरी बहनी ठीक है? तभी काजल बोलती है कि पता नहीं, जब से आई है तब से कुछ ना कुछ सोच रही है, ऐसे लग रही है कि क्या सोच रही है वही जाने। कोई ना, सोचने दे, खुद के बारे में सोचना तो अभी शुरू अब करी है ना। काजल बोलती है कि हाँ ये भी सही है। उसके बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट करती है। इधर देखते देखते वो रात भी बीत जाते हैं। अगले मॉर्निंग आरुषि की रूटीन शुरू होती है उसकी ट्यूशन की। ब्रेकफास्ट वगैरह करके वो अपनी ट्यूशन वगैरह पे निकल जाते हैं। दोपहर में वो आके लंच वगैरह करते हैं और फिर से निकल कर हुए शाम तक वो आती है काजल के घर पे। इधर काजल के घर पे आने से पहले वो चॉकलेट वगैरह लाती है सारा के लिए। सारा तो बहुत खुश हो जाती है चॉकलेट पाकर। वो आरुषि को कस के गले लगा लेती है, वहाँ पर बैठती है और बातचीत करने लगती है। काजल आरुषि से पूछती है कि घर पे ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई। आरुषि बोलती है कि नहीं यार, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं। हाँ थोड़ी बहुत डांट पड़ी पर ठीक है, समझ लिया मैंने, अच्छी बात है। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि माधवी आती है चाय लेके। वो चाय की कप को रखती है और एकदम से बोलती है कि ताई वो हमें कुछ कहनी है। जिस पर काजल बोलती है कि हाँ बहनी कहो ना। ताई वो सारा की स्कूल की चीज़ें, क्योंकि वहाँ पर तो सारी चीज़ बाबा देखते थे, अब उसे यहाँ पे तो एडमिशन करनी होगी ना, तो वो सारी चीज़। जिस पर आरुषि बोलती कि उसकी फ़िक्र आप मत कीजिए, यहाँ पे एक स्कूल है जिसके टीचर से कुछ हद तक मेरी जान पहचान है, मैं उनकी बेटी को पढ़ाती हूँ। मैंने आज उनसे बात करी थी, तो एक बार आप कल मेरे साथ चलेंगी, उनसे बातचीत वगैरह, स्कूल में जाएंगे हम सारा को लेके, सारा से बातचीत वगैरह करके वो लोग एडमिशन करा देंगे। सो फिक्र करने की कोई बात नहीं। तो अगर आपको ठीक लगे तो आप कल ही चल सकती है। जिस पर माधवी तुरंत हाँ बोल देती कि हाँ तो ठीक है, मेरे पास कुछ पैसे हैं वो बाबा ने दी है, तो उस पैसों से उसकी सारी चीज़ हो जाएगी शायद, बाकी चीज़ बाद में देखते हैं। काजल बोलती है कि वही इतना भी गैर मत करिए, ये सारी चीज़ मुझे करने दीजिए, बाकी आपको जो करनी है ना आप करिए, मैं आपको नहीं रोक रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ मेरा हक है और आप मेरे हक से मुझे हटा नहीं सकती। जिस पर माधवी चुप हो जाती है। आरुषि इस बात पर कुछ नहीं कहती, वो बोलती कि ठीक है, अब कल 11 बजे आप दोनों, काजल तू जाएगी क्या? काजल आरुषि की ओर देख के बोलती कि तू तो जा रही है ना, तो मुझे नहीं लगती कि मेरी कोई काम है वहाँ पर, तू और वही नहीं चली जा। वो आरुषि की और जिस तरह से देख के कह रही थी, मत मानो कि जब तू है उनके साथ तो मेरी क्या ज़रूरत, ऐसी सीन थी। कुछ हद तक वहाँ पे बातचीत वगैरह होते हैं और उसके बाद आरुषि अपनी घर की ओर चली जाती है माधवी से बात करके कि कल सवेरे 11 बजे ये लोग स्कूल में जाएंगे सारा को लेके, तो उसी हिसाब से वो तैयार रहे। इधर आरुषि घर जाती है, एज यूजुअल वो घर की सारी चीज़ें में व्यस्त हो जाती है और उसके बाद रात तक डिनर करके वो सो जाती है। अगले दिन की इंतज़ार दोनों कर रहे थे, माधवी और आरुषि। माधवी इसलिए कर रही थी क्योंकि इससे पहले ऐसी चीज़ उसने कभी नहीं की। वो जाएगी स्कूल में, टीचर से बात करेगी, क्या बोलेगी, वो सारी चीज़ें थी। और इधर आरुषि सोच रही थी कल एक नई शुरुआत करने जा रही है माधवी, बाहर की दुनिया
देखने की, एक अलग नज़रिया होगी ना। ये पहली बार थी, शायद इससे पहले उसने ऐसी चीज़ करी नहीं थी। सारा की माँ बन के जाएगी, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगी, वो चीज़ अलग ही चीज़ थी जो वो सोच रही थी। खुश भी बहुत हो रही थी और वो सो जाती है। अगले दिन की शुरुआत एज़ यूजुअल वो ब्रेकफास्ट वगैरह करती है और देखते देखते सारी चीज़ करने के बाद वो सीधा आती है स्कूटी लेके काजल के घर पर। आरुषि काजल के घर आती है और डोरबेल बजाती ही काजल दरवाज़ा ओपन करती है तो देखती है आरुषि को और वो बोलती है कि क्या बात है, पूरी रौनक से आई है तू। जिस पर आरुषि बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, तू कुछ ज़्यादा बोल रही है। वो बैठते ही सारा भाग के आती है और एकदम से हक करती है, मेरा चॉकलेट कहाँ है। तभी आरुषि बोलती कि वो क्या है ना बच्चा, अगर हमने आपको ज़्यादा चॉकलेट खिलाई ना तो आपकी आई मुझे पकड़ के मारेंगी, तो ये अच्छी बात नहीं है ना, इतना चॉकलेट नहीं खाते। तो सारा बोलती कि मैं नहीं खाती हूँ ना, मैं तो एक ही खाती हूँ ना दिन में। अच्छा तो ठीक है, लेके देंगे ना, पहले हम स्कूल जाएंगे, ठीक है। तो ये ठीक है। और उसके बाद माधवी आती है, वही सफ़ेद रंग ओढ़ी हुई, वही सर पे पल्लू, सारी चीज़। लेकिन आरुषि इस पर कुछ नहीं कहती है। अब सारी चीज़ एक ही बार में बदलाई नहीं जा सकती है, इतना तो वो भी जानती है। वहाँ से वो निकलती है माधवी को लेकर। पीछे से काजल एकदम से आरुषि की ओर देखते हुए एक तो आँख मारती है सबसे पहले और बोलती है बेस्ट ऑफ लक। आरुषि बोलती है इसका क्या मतलब है। कुछ नहीं, जा जा, मेरी आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। जिस पर आरुषि बोलती कि वेरी फनी। वहाँ से वो पार्किंग साइड में आती है। इधर माधवी सारा की हाथ थामी हुई बस आरुषि के पीछे पीछे चल रही थी। अब इस माधवी में वो सहमीपन नहीं थी। पिछली बार जो डर डर के चल रही थी अब वो चीज़ नहीं थी। इधर आरुषि स्कूटी को साइड करती है। माधवी स्कूटी की ओर देख के बोलते कि हम इस पे जाएंगे। आरुषि बोलती कि जी बिल्कुल, हम इसमें जाएंगे। माधवी बोलती कि मैं इसमें चढ़ नहीं सकती। तभी आरुषि बोलती कि देखिए, आप शुरुआत करनी है तो क्यों ना इसी से करी जाए, आपको मुझ पर विश्वास तो है ना। तभी एकदम से माधवी बोलती कि अच्छा तो इस पे बैठने के लिए आप पर विश्वास रखने की ज़रूरत पड़ेगी। जिस पर आरुषि हंसते हैं और वो कुछ नहीं बोलती, वो बोलती कि देखिए। और वो स्कूटी को एकदम से स्टैंड पर खड़ी करती है सबसे पहले और वो दिखाती है कि माधवी को कैसी बैठनी है, अच्छे से दिखाती है पहले तो। फिर वो स्कूटी पर आती है, बैठती है, वो सारा को अपने सामने बैठाती है और जैसे कि आरुषि ने दिखाई थी माधवी वैसे ही बैठती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ थोड़ी सी अजीब लग रही थी उसे, आरुषि को बहुत अच्छी लगती है। वहाँ से लगभग 5 मिनट की डिस्टेंस पे वो स्कूल थी और आरुषि ने पहले से बात करके रखी थी तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। स्कूल के अंदर चली जाती है, प्रिंसिपल से बात करती है तो प्रिंसिपल सारा से बातचीत करती है, उससे जितनी सारी चीज़ पूछे जाते हैं तो उसको उन हिसाब से कौन सी क्लास में देंगे वो डिसाइड कर लेते हैं। अब थे सारे फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पे, तो सारी चीज़ अब फॉर्म फिलअप करे जा रहे थे। इधर माधवी साइड में थी, उसे थोड़ी थोड़ी सी घबराहट सी होने लगती है। आरुषि उसके साथ बैठी थी तो आरुषि उसकी हाथ थामती है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, वो जैसे जैसे बोलेंगे आपको उसका बस आंसर देना है और कुछ अगर आपको पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। और कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जो ये डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर वगैरह ये कर ही सकते हैं आप, या फिर यहाँ पे कुछ सिस्टम है अंगूठा वो छाप वगैरह वो ले लेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है, सब इजी है और मैं हूँ ना, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। तो इन्हीं सारी फॉर्मेलिटीज़ में पूछे जाते हैं कि बच्चे के स्ट्रॉन्ग गार्डियन के तौर पे कौन है। आरुषि बोलती कि इसकी मम्मी माधवी झा यही है। तभी वो जो सारी चीज़ फिलअप कर रहे थे वो बोलती कि पर एक और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की साइड देनी पड़ेगी ना, जिसके साइड पे से मतलब जो फीस वगैरह चीज़ें होंगे। तभी आरुषि बोलती कि नहीं, ये ज़रूरी थोड़ी है, आप यही सब कुछ करेंगे तो आप सब इन्हीं के डाल दीजिए। तो वो लोग बोल रहे थे कि नहीं, एक और गार्जियन की वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ये सारे चीज़ें तो डिटेल्स देनी चाहिए। तभी आरुषि बोलती कि नहीं देनी चाहिए, वो सिंगल मदर है फ़िलहाल, तो उसी हिसाब से आप लोग सारे फॉर्मेलिटीज़ मेंटेन करें। वो सारी चीज़ जैसे जैसे चीज़ें थी वो आरुषि वहाँ पे बोल रही थी, वो सारे उसी हिसाब से हो रहे थे।
माधवी भी समझ रही थी वहाँ पे क्या क्या बोले जाते हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो लगभग 1.5-2 घंटे की वो सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह मेंटेन करने के बाद आखिर में सारा की एडमिशन वहाँ पे हो जाती है। फीस वगैरह सब कुछ वहाँ पे डिटेल्स बातचीत वगैरह हो चुके थे। आरुषि वहाँ पे थे, वो बहुत अच्छी से चीज़ों को समझकर माधवी को समझाती है। माधवी भी उसी हिसाब से सारी चीज़ करती है। फिर वहाँ से निकलकर काजल से बात होती है कि सब कुछ हुई कि नहीं। तभी काजल से भी वो बोलती है कि हाँ सब कुछ हो गई, हम बस आ ही रहे हैं। वहाँ से वो दोनों को लेके ही घर आती है। इधर माधवी सोचती है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई थी। स्कूल के खर्चे, खाने वगैरह, रहने की चीज़ें भी तो उसे सोचनी पड़ेगी। अभी वह है लेकिन वो तो अलग तरीके से सोच रही थी। तो वो आरुषि से आते आते बात करती है, आपको तो यहाँ की सारी चीज़ें पता है ना, आप हमारी मदद करेंगी? आरुषि बोलती कि बिल्कुल मैं हूँ मदद करने के लिए, कहे तो सही क्या चाहिए आपको। वो हमारे लिए एक छोटा सा मतलब रूम जहाँ पे मैं रुकूँगी, आप ताई के घर के आसपास हो तो बेहतर होगी। हारुषि बोलती कि हाँ मेरे दिमाग में है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं एक अच्छा सा घर देख के आपको बता दूँगी। ढूंढनी पड़ेगी ना, तो कुछ वक्त तो चाहिए। जिस पर माधवी कुछ नहीं बोलती है। वहाँ से ये घर तो आ जाता है। इधर माधवी अब आगे की सोच रही थी। आरुषि कुछ देर रुकती है और उसके बाद वो अपनी ट्यूशन के लिए निकल जाती है। हाँ, वो माधवी को आश्वस्त करती है कि सारी चीज़ हो जाएगी लेकिन वक्त लगेगी, एक ही बार में सब कुछ कर नहीं पाएगी, वो धीरे धीरे सब कुछ करनी पड़ेगी। इधर काजल भी माधवी को कहती है कि वही आप सोच रही है, सोचिए, उसी अनुसार करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कुछ हद तक मैं भी हूँ, वो चीज़ का ध्यान रखें आप। जिस पर माधवी बोलती कि जी ठीक है ताई। यहाँ से आरुषि जैसी अपनी ट्यूशन वगैरह ख़त्म करती है, वो जाती है घर, दोपहर की लंच वगैरह करते हैं। अब आरुषि भी कुछ चीज़ें सोच रही थी। माधवी ने जो कही थी घर के बारे में तो सोचनी चाहिए। एक छोटा सा घर ही हो पर अच्छा हो, माहौल अच्छे हो वहाँ के, जहाँ पर माधवी की मन बैठे। ऐसा ना हो कि उसे पसंद नहीं आए और उसका दम घुटने लगे। और यही वो सोच रही थी। और अपने पहचान वाले कुछ लोगों को बोल देते हैं कि ऐसे घर का कुछ अगर पता चले तो उसे बताए। तो पहले तो पूछे जाते हैं कि किसके लिए है। वो बोलती कि है कोई दोस्त, बस इतना कहती है। और उसके बाद वो दोपहर के बाद ही अपने बाकी बचा ट्यूशन लेते हैं और उसके बाद वो काजल के घर जाती नहीं, वो अपने घर आती है। वो सोच रही थी कैसे क्या करेगी, कुछ चीज़ें तो उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी ना, वही सारी चीज़। और उसके बाद 2 दिन बीत जाते हैं। इन 2 दिन में वो काजल के घर नहीं गई थी। वो अपनी ट्यूशन वगैरह कंटिन्यू करते हैं और उसके बीच वो माधवी के लिए घर भी ढूंढती है। हाँ, वो कॉल पे बात कर लेती है काजल से, कुछ हद तक माधवी से भी बात करती है और माधवी को ये आश्वस्त करती है कि मैं घर ढूंढ रही हूँ, मुझे अच्छा खासा मिले तो आपको बता दूंगी, फिक्र मत कीजिए। माधवी कुछ नहीं बोलती है। 2 दिन ढूंढने के बाद तीसरे दिन उसे घर का पता मिल चुके थे, एक अच्छा सा छोटा सा घर। और वहाँ के मकान मालिक बहुत अच्छे थे। उनका बस एक ही बेटी थी जिनके शादी वो दे चुके थे। घर पूरा खाली थे, तो बस एक साइड पे वो लोग रेंट पे दे रहे हैं। तो जैसे ही आरुषि को ये पता चली तो सबसे पहले तो वो जाती है और उस घर के ओनर से वो बात वगैरह करने लगती है। उनके बर्ताव काफ़ी अच्छे थे। आरुषि को बहुत अच्छी लगी उनकी बर्ताव। एक बूढ़ा आदमी और उनके साथ उनके वाइफ, बर्ताव मतलब फुल सेटिस्फेक्शन थी वो कि यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं होगी। इधर आरुषि माधवी की कुछ डिटेल्स बताती है, क्योंकि जब तक डिटेल्स नहीं बताए जाएंगे तो ये लोग नहीं समझेंगे। तो वो सारी चीज़ बताती है कुछ हद तक, जिससे ये लोग बहुत अच्छे से समझ जाते हैं माधवी की कंडीशन को। तो वो लोग बोलते हैं कि बेटा अगर ऐसे है तो हमें बहुत खुशी होगी कि वो बच्चे हमारे यहाँ पर रुकेंगे, हमसे जितना हो सके हम उतना साथ देंगे, आप बाकी चीज़ फिक्र मत करो। वैसे भी हमारी बेटी हमारे पास नहीं है, वो तो बाहर रहती है अपने पति के साथ, 10 साल में शायद एक बार आएगी। हमारी दिल भी पुकारता है कि एक बार बच्ची को देख लूँ, जो देख नहीं पाते, कम से कम उसे देख के हमारे ख्वाहिश मिट जाएंगे। ये बात से आरुषि भी बहुत खुश थी।
वो काजल को वहाँ पर ही वीडियो कॉल करती है और वो घर दिखाती है। तो काजल को पसंद आती है। काजल जो माधवी है उससे बात करती है। तो आरुषि भी माधवी से बात करती है कि घर अच्छी है और यहाँ के जो ओनर है वो भी बहुत अच्छे हैं। तो मैंने सारी बातचीत वगैरह कर ली। मैं एक बार कल आपको यहाँ पे लाना चाहूँगी, अगर आप आना चाहो तो आप खुद देख लीजिए। अगर आपको अच्छी लगी तो बात बढ़ाएंगे, वरना मैं दूसरी कोई ढूंढ लूँगी। जिस पर माधवी बोलती है कि आपने देख लिया, आप वहाँ पे सब कुछ ठीक है। तभी आरुषि बोलती हाँ सब कुछ ठीक है, मतलब अच्छी जगह है और सबसे बड़ी बात जो यहाँ के मालिक हैं इनके बर्ताव बहुत अच्छे हैं, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और मैंने आपके बारे में कुछ हद तक डिटेल्स बताई, वरना वो लोग सिचुएशन शायद ना समझे, इसीलिए कुछ डिटेल्स बताने पड़े। तभी माधवी बोलती है कि इस चीज़ से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर आरुषि बोलती है कि नहीं, इनको भला क्या प्रॉब्लम होगी, बल्कि वो बहुत खुश है। उनकी भी बेटी है पर वो बाहर की कंट्री में रहती है अपने पति के साथ। तो वो बोले कि अगर आप रहेंगे तो वो एटलीस्ट अपना बेटी समझ के खुश रहेंगे, यही कुछ बोले थे उन्होंने। जिस पर माधवी आगे कुछ नहीं बोलती है। वो बोलती है कि ठीक है, फिर वो रेंट वगैरह वो सब बता दीजिए, और हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, हम वो वहाँ रह लेंगे। आरुषि बोलती कि पर आप एक बार देख लीजिए। जिस पर माधवी बोलती है कि अगर आपको सही लगती है तो ठीक है, हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। आरुषि चुप हो जाती है। बोलती कि अच्छा ठीक है, मैं रेंट वगैरह के बारे में बात करके कल बता दूँगी। वो कॉल डिस्कनेक्ट करती है। वहाँ से रेंट वगैरह की बात होती है, और वहाँ से क्योंकि घर भी बहुत छोटा सा था, 2 रूम की, एक रूम में किचन एडजस्ट थे और बेडरूम एक ऐसी थी, तो ज़्यादा पगार नहीं थे उसका। आरुषि को बहुत अच्छी लगती है कि कम पैसे में ऐसे घर और ऐसे माहौल मिलना बहुत टफ है, ये बोल सकते हैं कि किस्मत अच्छे है। वहाँ से वो घर की ओर चली जाती है। उसे तसल्ली बहुत होती है कि एटलीस्ट घर तो मिल गए। और फिर वो घर जाती है। घर जाते हुए वो अपनी चीज़ें करती है और रात को वो काजल से बात करती है और बोलती है कि घर तो मिल गई, अब कब शिफ्ट होनी है क्या, वो तू अपनी बहनी से बात कर लेना, फिर मुझे बता देना, तो सारी चीज़ तो उसी हिसाब से करनी पड़ेगी ना। इधर काजल बोलती है कि मुझे ना लग रही है कि बहनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तूने उठा ली है, जो चीज़ हमें करनी चाहिए थी वो हर एक चीज़ तू कर रही है। जिस पर आरुषि बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ मैं समझ रही हूँ। आरुषि उस वक्त चुप हो जाती है। तो आज कहानी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये जो नया सफ़र है, इस सफ़र का अंजाम कहाँ तक पहुँचते हैं जानेंगे आगे की एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।